अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सदाकत मिनाज, लाहौर से। आप सबको सुबह बखैर। आज हम बात करते हैं कि फूड फॉरेस्ट हम कैसे लगाएंगे, उसकी तरतीब क्या होगी। आप जगह का इंतखाब कर लीजिए। खेत का कोई कोना 1 एकड़ जगह ले लीजिए, तो ये 1 एकड़ का मिनी फॉरेस्ट बन जाएगा, जो बेसिकली बुनियादी तौर पे एक फूड फॉरेस्ट होगा। इसमें आप बड़े दरख्त लगाएंगे जिनकी कैनोपी होती है, जामुन है, आम है, या कोई और भी दरख्त, खजूर हो सकती है। उसके बाद छोटे कद के पौधे आ जाएंगे, फिर उससे छोटे जैसे फालसा है, केला है। उसके बाद झाड़ियाँ हो जाती हैं, इसमें बेरीज़ आ जाती हैं, जो जो किस्म की बेरीज़ पाकिस्तान में लग सकती होंगी। शहतूत है, मलबरी। फिर इसमें आप नीचे आते हैं तो टमाटर, बैंगन, इसके पौधे हैं, भिंडी है, मिर्च है। फिर बिल्कुल आप ज़मीन पे चले जाते हैं तो जो पुदीना है, धनिया है, या कुछ और सैलड, लेटस। ज़मीन के अंदर भी जाएंगे आप, ये बल्ब्स होंगे, गाजर, मूली, शलगम, चुकंदर, आलू, अरबी, हल्दी, अदरक, कुड बी एनीथिंग, ऑल ऑफ द वेजिटेबल्स। तो बड़े दरख्तों से लेकर ज़मीन की तह तक आपको इसमें अबंडेंट फूड मिलती है। आपकी फैमिली अगर 4-5 अफराद पे भी मुश्तमिल है तो दे कैन लिव ऑन इट। इस पे गुजारा कर सकते हैं, सारा साल खा सकते हैं यहाँ से। मैं अमेरिका की एक फ़ैमिली की मिसाल बार बार देता हूँ। 1964 में उनके वालिद ने ये काम शुरू किया था। उसने जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड थी, जिसके साथ खिलवाड़ किया गया था लेबॉर्ट्री में, तो उस मसनूई सब से खुराक से बचाने के लिए अपने बच्चों को उसने घर में ही किचन गार्डन बना लिया था। और लोग फिर हंसते थे उस पर। हर अच्छे काम पे, एक नई चीज़ पे हंसा जाता है, मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन बाद में उसकी तकलीद होती है और फॉलोअर्स बहुत सारे बन जाते हैं। तो उसने फूड फॉरेस्ट वहाँ पे बनाया, किचन गार्डन बनाया, बहुत छोटी सी जगह पे। ये सिर्फ 16 मरले बनती है, मुश्किल से 14-16 मरले है। उससे बड़े पैसे कमाते हैं वो। $75,000। जी मेरी लेटेस्ट अपडेटेड नहीं है मेरी इन्फॉर्मेशन, अब इससे भी ज़्यादा होगा। चलें एक कनाल लगा रहे हैं आपको। एक कनाल से उनकी नेट सेविंग, लोग कहते हैं जी बड़ा खर्चा होता है बाहर के मुल्क में, ख़र्चे निकाल के वो जी वसाइल तो हैं उनके पास, चलो उन्होंने सारे वसाइल इस्तेमाल कर लिए, हम उनसे आधे कर लेंगे। एक कनाल से वो 9-9.5 लाख रुपये उस वक्त कमा रहे थे। अब और भी ज़्यादा पैसे होंगे, मैंने नेट पे नहीं देखा उनकी लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो हम तो बहुत पीछे जा रहे हैं, हम फंस गए हैं, गरीब किसान पिस गया हुआ है। तो मुरब्बों वाले लोग कह रहे होते हैं जी हमने तो सिर्फ 16,000 रुपये बचाए। निज़ाम ऐसा डेवलप हो गया, इस चीज़ से निकालना है किसान को। बात हो रही थी फूड फॉरेस्ट की, तो फूड फॉरेस्ट को आपने इस तरतीब से लगाना है कि 2 दरख्त एक स्पीशी के होंगे, एक नौ के, एक किस्म के। उसके बाद फिर एक और दरख्त, फिर दो से ज़्यादा दरख्त एक साथ नहीं लगाने। इसमें डाइवर्सिटी है, मुख्तलिफ़ किस्मों के दरख्तों को मिक्स करना है। इससे एक अच्छा निज़ाम क्रिएट होता है। इसमें पौधों के अंदर रेजिस्टेंस आती है, उसमें बीमारियां नहीं आती, उनमें कीड़े, तेला, इस तरह की सुंडी कोई नहीं पड़ती। एक ऐसा कुदरती निज़ाम तरतीब पाता है। जैसे ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर सारी बीमारियों का मुकाबला करने की ताकत मौजूद होती है। दिफाई निज़ाम है, वाइट ब्लड कार्पसल्स हैं, वो एक ज़बरदस्त निज़ाम है। मगर इस निज़ाम को हमने खुद गिराया होता है। हम अपने ब्लड pH को एसिडिक कर देते हैं, चाय को, मैदा और सफ़ेद चीनी खा के। तो इन चीज़ों से अगर आप बचेंगे तो आपका ब्लड pH जो है बेसिक होगा, अल्कलाइन होगा, उससे आपको बीमारी नहीं आएगी। क्योंकि एसिडिक ब्लड में सारी बीमारियों के जरासीम के लिए साजगार माहौल होता है, एग्रीबल। कैंसर सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, वो उसमें बड़ा फ्लोरिश कर रहे होते हैं। जबकि हमारे रेड ब्लड जो बेचारे छुप रहे होते हैं, वो ऐसे स्टैक्स बन जाते हैं कॉइन की तरह, वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाते, जो कि उनका बेसिक फंक्शन है। तो ये मेडिकल साइंस आगे इसको छोड़ देते हैं। पौधों में भी ये रेजिस्टेंस आ जाती है जब उनको कुदरती माहौल मिलता है, जड़ों से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ज़मीन के, मिट्टी के, तो एक बड़ा ज़बरदस्त सा निज़ाम पैदा होता है। ये इसलिए इस वजह से हो पाता है कि वहाँ पे सैकड़ों नहीं हज़ारों किस्म के पौधे, फल, फूल, सब्ज़ियाँ आपने लगानी होती हैं। वो एक निज़ाम बन जाता है। गेंदे का फूल अट्रैक्ट करता है कीड़े मकोड़ों को, जो दुश्मन कीड़े हैं, वो अपने अंदर लेता है उन चीज़ों को, उनको तबाह भी करता है सम एक्सटेंट। तो उन कीड़ों को खाने के लिए अल्लाह ताला वहाँ पे दूसरे कीड़े भी पैदा कर देता है, जो किसान दोस्त, इंसान दोस्त कीड़े हैं। तो एक निज़ाम कुदरत का चल पड़ता है। तो आपने इसको लगाना इस तरह है, उगाना इस तरह है कि मिक्स हो सारी चीज़ें, सब्ज़ियाँ, फल, फ्रूट, बेलें, बेल भी होती है जी,
जिसमें कद्दू लगेगा, तरबूज लगेगा, खरबूजा लगेगा, करेले लगेंगे, टिंडे। मैं ये मिस कर गया था बताने में। तो फूड फॉरेस्ट इज़ सॉर्ट ऑफ एडन गार्डन, एक हेवन का बाग है आपको, जहाँ पे कुदरती माहौल मिल रहा, ऑक्सीजन मिले, सुकून मिल रहा है। आप मेडिटेट करते हैं बैठ के तो आप हम आहंग होते ही आपकी जहन, जिस्म, रूह। तो आपको पता है कि जानदारों को, इंसान को, रूह को कुदरती माहौल पसंद है, पानी और सब्ज़ा पसंद है। तो इस तरह का एक माहौल क्रिएट होता है। इसमें हॉर्टिकल्चर वाले या लैंडस्केपिंग वाले माहिरीन से भी तो कंसल्टेंसी ली जा सकती है, उनकी मुशावरत कि किस चीज़ को पहाड़ियाँ से भी बनाते हैं, इसमें मसनूई एलिवेशन क्रिएट करते हैं मट्टी का या पत्थरों का, उसकी डायरेक्शन भी होती है कि किस तरफ स्लोप रखनी है, ईस्ट साउथ की तरफ स्लोप रखते हैं। तो सारा मैकेनिज़्म है इसका। तो इस तरीके से आप फूड फॉरेस्ट बनाएंगे। घर के किसी कोने में भी हो सकता है, खुले मैदान में भी हो सकता है, बड़े घरों में तो और भी अपॉर्चुनिटी इस चीज़ की। इसमें आप इट इज़ ऑल इन वन। इसमें पर्माकल्चर भी है, इसमें नेचुरल फार्मिंग भी है, इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग भी है, इसमें आपकी नॉर्मल गार्डनिंग हो रही है, इसमें किचन गार्डनिंग हो रही है। तो ये इट्स रियली अ बिग अम्ब्रेला। अल्लाह हाफिज़।